ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमः ओं राम रामाय नमः ओं मातेश्वर्ये नमो नमः ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बुध जो व्यवसाय वाणी का कारक हैं और कालपुरुष कुंडली के पराक्रम तृतीय स्थान और रोग रिपु रण छठा स्थान के अधिपति बुध देव वाणी के और शिक्षा के, कम्युनिकेशन के, आईटी के, व्यवसाय के कारक बुध, ग्रीन के कारक बुध मीन राशि में नीच गोचर करने जा रहे हैं और इसमें स्वाभाविक इस गोचर में किस प्रकार के प्रभाव फल होने वाले हैं और किसको अच्छा प्रभाव मिलेगा, किसको बहुत अच्छा मिलेगा, इसी के बारे में हम लोग विचार करेंगे। सर्वप्रथम मीन राशि में बुध का आना, नेचुरली यहाँ पर बुध आके नीच हो जाते हैं और एक प्रकार के प्रचंड परिवर्तन का सूचक ये बुध का गोचर देने वाला है सभी राशि और सभी लग्न वालों को। बुध का मीन राशि में यानी गुरु बृहस्पति का घर में स्वयं गुरु बृहस्पति हैं और जब बुध यहाँ पर आएंगे तब तक सूर्य भी आ चुके होंगे। सूर्य संक्रांति मीन संक्रांति हो गया होगा और जैसे कि आप सबको पता है कि मीन संक्रांति और धनु संक्रांति शुभ कार्य वर्जित खर माह के अनुसार यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य, मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, घर निर्माण इत्यादि नहीं किए जाते हैं और वहाँ पर बुध का आना, नेचुरली 3 ग्रहों का एक साथ रहना वो एक प्रचंड राजयोग का ही कारण है। लेकिन इस बात का भी चिंतनीय विषय है कि क्योंकि बुध यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी पड़ेंगे और इस जगह में आगे शनि पीछे राहु, ये सबको पता है कि पाप कर्तरी का प्रचंड योग और इधर मीन राशि के ऊपर शनि का 7.5 और ये 7.5 होना एक प्रकार के बुध का यहाँ आना एक्सेलरेशन का काम है, बूस्टिंग का काम है। ये बहुत ज़्यादा 7.5 को हाईली हाइपर एक्टिव करने वाले का करना है, ऐसा अनुभव, ऐसा संभावना है। इसलिए मीन राशि वाले तो सर्वाधिक सावधान रहें। हो सकता है लोग अच्छा गोचर है, अच्छा फल देगा, अच्छा 2 केंद्र का अधिपति अपने के लग्न पे आ रहा है, ये ठीक है, परंतु इस बात का भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक तो 7.5 का प्रारंभिक स्थिति है और ऐसे कंडीशन में मीन राशि वालों के लिए एक जरूर चिंतनीय विषय रहेगा। एक पॉइंट। दूसरा ये है कि यहाँ पर सूर्य के साथ बुध और गुरु बृहस्पति बहुत सारे यूनिवर्सल परिवर्तन देने वाले हैं। जो मीन राशि में आना और इस जगह में ऐसे कहते हैं सूर्य भगवान गुरु के घर में आते हैं और गुरु का सेवा करते हैं या गुरु के सानिध्य प्राप्त करते हैं या यहाँ से वो ऊर्जा लेते हैं और यहाँ पर 3 नक्षत्र, एक शनि का एक नक्षत्र हो गया और उधर आखिरी नक्षत्र बुध का भी इधर हो गया, गंडमूल नक्षत्र, फिर उधर आगे चल के केतु का नक्षत्र को पास ऑन करना है और गंडमूल नक्षत्र में सूर्य हो चाहे कोई भी ग्रह हो उनका प्रभाव नेचुरल लेवल पे उतना बहुत सुंदर नहीं हो पाता है। तो ये पहला बिंदु है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फल हो जाएगा ऐसा कहना मुझे नहीं लगता है कि कहा जाए, क्योंकि जब भी
ये पाप कर्तरी में कोई भी ग्रह आ जाता है तो नेचुरल इसके अंदर का जो पावर है, ताकत है, वो बहुत बढ़िया नहीं दे पाता, प्लस कर्तरी करता है, काटता है, यानी रिजल्ट कोई बहुत एनहांस होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन बेसिकली आप अगर देखेंगे कि राशि फल के अनुसार हम लोग इसके राशि फल के ऊपर तो बुध का विचार करेंगे। सबसे पहला मेष राशि का द्वादश स्थान पे बुध का गोचर। देखो, मेष राशि का अभी द्वादश स्थान पे बहुत सारे ग्रहों का हुजूम, बहुत सारे इन द सेंस, एक तो तीनों ग्रहों का है, गुरु बृहस्पति का, सूर्य का और बुध का। जब इनका जमावड़ा होगा त्रिग्रही योग बनेंगे। खर्चे के घर में इतने सारे प्लानेट आना नेचुरली खर्चा को बढ़ावा देता है, और सूर्य जैसे पंचमाधिपति बन के यहाँ आना नेचुरली इट इज़ नॉट सो गुड। खर्चा संतानों के लिए ऐसे कहा जा सकता है, या गुरु बृहस्पति हैं तो आध्यात्मिक लेवल पे खर्चा, पूजा पाठ इत्यादि में, यात्रा में खर्चा बढ़ा सकता है। और यहाँ जो गुरु बृहस्पति पंचम द्वादश में रह के नहीं कर पा रहे थे, बुध का यहाँ आना, अब यहाँ से मेष राशि वालों का खर्चा को बूस्टिंग होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और ज़्यादा कुछ होने का भी संभावना यहाँ दिख रहा है मेष राशि वालों के लिए। एक तरह तो राजयोग कहा जाएगा, क्योंकि षष्ठाधिपति द्वादश में तो एक राजयोग है, नो डाउट। लेकिन नैसर्गिक जब ग्रह द्वादश में एक्टिव होते हैं तो खर्चा बढ़ता है, यात्राएं बढ़ते हैं, और परेशानी भी बढ़ता है, रोग बाग भी बढ़ते हैं, और ज़्यादा प्रेशर, एक तरफ लाइफ डिसबैलेंस होना, जैसे द्वादश में ज़्यादा प्लैनेट आ गए, लग्न के ऊपर राहु जैसे प्लैनेट का गोचर, तो इसमें समस्याएं बिल्डअप होने का संभावना ज़्यादा रहता है। दूसरा, वृष राशि के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन देगा, ये दिख रहा है। यानी अगर ये बुध का गोचर और मीन राशि में त्रिग्रही योग सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट देना है, सबसे ज़्यादा किसी को लाभ मिलना है, तो वृष राशि वालों को मिलना है। क्यों मिलना है ये समझाने का जरूरत नहीं है कि वृष राशि के लिए द्वितीयाधिपति है और वृष राशि के लिए पंचमाधिपति बन के एकादश में जाना, पंचम और द्वितीय के क्षेत्र में बहुत सारे लाभ देना, ये एकदम ठीक दिख रहा है, अच्छा है। तो इसलिए हर प्रकार का लाभ है, धन के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, और मन के क्षेत्र में, हृदय के क्षेत्र में, मंत्र तंत्र जप इत्यादि के क्षेत्र में लाभ बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन कराएगा, एक्सटेंशन कराएगा, ये सही बात है। मिथुन, ये मिथुन राशि के लिए बुध यहाँ लग्नेश हैं, और लग्नेश बन के अपने स्थान से मिथुन का गोचर दसम स्थान पे गोचर करना, दसम स्थान का बुध का गोचर बहुत अच्छा कहा गया। व्यवसाय में वृद्धि, कर्म प्राप्ति, अभी तक जो काम वगैरह नहीं मिल रहा था, मिथुन वाले ढैया के चलते राव राव कर रहे थे, अभी यहाँ पर आके तुरंत एक्टिवेशन कराएगा, और नया नौकरी मिलने का, नया लोग मिलने का, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, नए ऑप्शंस मिलने का, दिमाग खुलने का ये ऑप्शन दिखाई देगा। मैं कितना भी अच्छा गुण गिना लूँ, याद रखना पाप कर्तरी है, ये नहीं भूलना। इसके बाद कर्क राशि का ये नेचुरली भाग्य के स्थान पे, नवम स्थान पे, आध्यात्मिक स्थान पे बुध, सूर्य और बृहस्पति। हाँ, भाग्य के स्थान पे सूर्य का गोचर तो बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति जरूर कर्क राशि वाले सावधान रहना चाहिए। लेकिन बुध यहाँ पर आना कहीं ना कहीं भाग्योन्नति का भी एक प्रकार का कुछ हद तक रिजल्ट करवाएगा। और गुरु बृहस्पति जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, यहाँ गुरु बृहस्पति को कर्क राशि वालों के नवम स्थान पे एक्सेलरेट कराने का पूरा संभावना है। उसके बाद बात करते हैं सिंह की। सिंह राशि लियो साइन के लिए अष्टम स्थान का बुध का गोचर, बुध यहाँ पर आके अष्टम स्थान बुध का गोचर को बढ़िया ही कहा गया है।
नेचुरल रूप में यहाँ पर अच्छे फल करेंगे। सडन धन प्राप्ति का भी बात है और अपने स्थान को देखने के कारण द्वितीय स्थान का धन योग का भी एक अच्छा स्थिति बता रहा है। और वाणी क्षेत्र में भी यहाँ शुभ 3 सूर्य बृहस्पति और बुध का दृष्टि आना, लेकिन सूर्य का भी दृष्टि यहाँ पर आने के कारण कुछ ना कुछ तेजता वाणी में, क्रूरता और वाणी में एक प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट बढ़ सकता है। इसके बाद कन्या राशि के लिए बात करते हैं। कन्या राशि का ये बुध का गोचर सप्तम स्थान और अपने घर को देखना, तो ये भी एक सप्तम गोचर, लग्ने सप्तम में जाना और लग्न को देखना हर क्षेत्र के लिए, व्यवसाय का उन्नति के लिए, दाम्पत्य का सुख के लिए और भिन्न भिन्न क्षेत्र के लिए उत्तम फल प्रदायक रहेगा। तुला का ये छठा गोचर बुध का, छठा स्थान पे बुधदेव का गोचर, तुला के लिए भी छठा स्थान का गोचर मैं यहाँ कहूँगा गुड है और हर प्रकार के समस्याओं का एक प्रकार का समाधान है। देखिए द्वादशाधिपति छठा में ये गुड है, भाग्याधिपति छठा में इट इज़ नॉट गुड, तो 50% तुला वालों को भी गुड रिजल्ट मिलेगा और इस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। फिर भी यहाँ कह दूँ कि पाप कर्तरी में है, सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ख्याली पलो नहीं मिलने वाला। वृश्चिक राशि के लिए अगर बात करते हैं तो ये पंचम स्थान पे, हृदय स्थान पे पाप कर्तरी का होना परेशानी और त्रिग्रहीय कुछ ना कुछ मेंटल लेवल पे, हृदय लेवल पे कई प्रकार के समस्या बिल्डअप कर सकते हैं और एक प्रकार का खिचड़ी मनोवृत्ति बन सकता है। इसके लिए एक प्रकार का तनाव का कारण भी बन सकता है। इधर ढैया भी है और त्रिग्रही योग पंचम स्थान पे होना नेचुरली पंचम स्थान के लिए, हृदय के लिए और वृश्चिक राशि वालों का ऐसे भी गुरु बृहस्पति का और सूर्य का और बुध का त्रिग्रही होना प्रेम के मामले में, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में जरूर कुछ ना कुछ समस्या बिल्डअप करेगा, लेकिन फायदा भी देगा, लेकिन पाप कर्तरी भी है। अब बात करते हैं धनु के लिए। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन में बुध का गोचर, ये नेचुरली कई सारे मामले में क्योंकि इधर 7.5 खत्म हुआ है और आपको एक नया अपॉर्चुनिटीज़, नया ऑप्शंस का स्थिति, जो भूमि, भवन, वाहन के लिए चिंतित थे, गाड़ी इत्यादि खरीदने के लिए चिंतित थे, जरूर है, लेकिन क्या करो, खर महीना है और बुध यहाँ आके काम तो करने का पूरा कोशिश करेगा, खर महीना है, नया काम नहीं कर सकते हैं। पाप कर्तरी में है तो सुख में हानि करवाएगा और लेकिन अपने लगने से गए हैं इसलिए इस काम को संभालेंगे। और आगे अगर बात करते हैं मकरू के लिए, तो मकरू का 3rd हाउस पराक्रम का स्थान पे बुध का गोचर, अब तक जो गुरु बृहस्पति यहाँ नहीं कर पा रहे थे बुध करवा के दे देगा। क्या हाइपर एक्टिव कराएगा, तुरतुरियापन करवाएगा, बहुत सारे काम निपटाएगा, निपटाने का पूरा कोशिश करेगा, होगा जरूर। अब तक जो नहीं हो रहे थे बुध यहाँ मकरू वालों के लिए करवाने का पूरा काम करेगा, लेकिन पाप कर्तरी में है। कुंभ का धन स्थान में बुध का गोचर और सूर्य का गोचर, सावधान रहना चाहिए वाणी के लिए, बड़ा उटपटांग बात करने का संभावना इस समय दिख रहा है। इसलिए इस बात पे जो बृहस्पति कंबस्ट होगा, स्वगृही बृहस्पति और सूर्य का और सप्तमाधिपति का द्वितीय स्थान पे आना, उटपटांग बात करना, बुध का यहाँ ना बतौनी बनाना और कहीं ना कहीं समस्या बिल्डअप करने का संभावना यहाँ दिख रहा है। मीन के लिए ऑलरेडी मैं बोल दिया, 7.5 का एक्सेलरेशन का पीरियड रहेगा, सावधान रहना चाहिए। शनि बाबा का जैसा पूजा पाठ बताया गया उस प्रकार का करते करते चलना है। बहुत सोच समझ के इस समय मूवमेंट करना चाहिए। कई प्रकार के निज कर्म कराने का संभावना ये बनाता है और 7.5 का जो नेचुरल इम्पैक्ट है, कोई ना कोई ऐसे विजातीय नारी इस समय मीन राशि के पास आने का संभावना है। बुध का ये गोचर संभवतः सप्तमाधिपति बन के यहाँ आना तो नारी को पीड़ा का भी एक कारण बन सकता है पत्नी के क्षेत्र में। और जिनका अभी कमर दर्द में पीड़ित हैं, वातका में पीड़ित हैं, बहसा बहसी में पीड़ित हैं, उग्रता में पीड़ित हैं, और बढ़ सकता है ये गोचर संभवतः। इसीलिए आपको जो भी शनि बाबा का शांति हेतु जो भी 7.5 का रूल्स रेगुलेशन है
मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा इस समय फॉलोअप करके चलना चाहिए। ये बुध गोचर मीन राशि में, तो ये था बेसिक विचार। धन्यवाद, नमस्कार।